सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, उनकी रिवायत है कि क़यामत के दिन जहन्नम के शोले और जहन्नम की आग अपनी पुरजोश में और उस आग की लपट उसकी अगर एक चिंगारी जमीन पे डाल दी जाए तो ये पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। वो जहन्नम। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नबी के कलमा पढ़ने वालों, जब भी दुरूद पढ़ने का मौका आया करे जोर से पढ़ा करो। कयामत के दिन उस जहन्नम की आग को उतनी जल्दी बर्फ का ठंडा पानी नहीं बुझा पाएगा जितनी जल्दी नबी पर पढ़ा हुआ दुरूद उस आग को बुझा डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ते रहा करो। मैं उर्स के ताल्लुक से, अगर आप इजाजत दें, तो औलिया के ताल्लुक से गुफ्तगू करूं। अगर आप इजाजत दें तो इस्लाह आमाल के ताल्लुक से गुफ्तगू करूं, इस्लाह अकीदा के ताल्लुक से गुफ्तगू करूं। अगर आप इजाजत दें या जो भी आप चाहें, जैसा मौजू आप चुनना चाहें, तो नबी के दुश्मनों के रद में बोलूं या इस्लाह माशरा पर गुफ्तगू की जाए। आज हालात हमारे क्या हैं, इस पर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। हम और आप तो तकरीर सुन सुन करके, और फजीलत वाली तकरीर, फजीलत वाली बोलते बोलते हजरत लोग बोल जाते कभी कभी कि लोगों कलमा पढ़ते हो नबी के ना, हाँ, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है सीने में तो जन्नत मिलेगी। ओहो, तो अभी तक 2 अंगुल मेड़ काटत रहे, फिर 4 अंगुल काटे लगे। ईमान तो हइये है, मिली तो हइये है। वाह वाह। सुनिए, आप कहां खोए हैं, कहां सोए हैं आप, जिन्हें कल तक बोलने की तमीज नहीं थी, न खाने की तमीज, न बैठने की तमीज, न चलने की तमीज, न उठने की तमीज, न रहने की तमीज, और जिनको ढंग से सोचने की तमीज नहीं थी, आज वो हमको बड़ी सोच में डाल दिए हैं। जुमले कह के आप कदर करेंगे। दुनिया की तमाम कौमों को ये कौम मुस्लिम चैलेंज करती है कि तुम मुस्लिम की तरह बन के दिखाओ। हम वो कौम मुस्लिम हैं कि हमारा सर तन से जुदा तो हो सकता है, हम फाका तो कर सकते हैं, बच्चों को कटवा सकते हैं, घर लुटवा सकते हैं, सर कटवा सकते हैं, मगर दीन का कभी हम सौदा नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गैर की बहू बेटियों की इज्जत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम वो हैं, और ये पैगाम दिया है मदीने के मुस्तफा ने, अगर बगल में रहने वाला कोई पड़ोसी यहूदी हो, नसरानी हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम के साथ बर्ताव करें या मुस्लिम के साथ इंसानियत दिखाएं। हम मुसलमान बाद में हुए हैं, इंसान पहले पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। इंसानियत का पाठ पढ़ो, इंसानियत का सबक सीखो। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन मदीने में है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस सुनो, इस हदीस से पाक की रावी हजरत आयशा हैं, कहती हैं कि बगल में एक यहूदी रहता है, उसका एक छोटा सा बच्चा, और बच्चा क्या जाने दीन और धर्म, जो भी चुमकार ले बच्चा उसी से खुलखिला उठता है। छोटा सा बच्चा निकल के आया, अपने घर से निकल करके आया, चलते 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 चलते, और उसको देखिए किस्मत देखिए, बच्चा जब चल करके आया तो मुल्ला के दरवाजे पर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आ गया, और आया सीधे नबी के घर में। हजरत आयशा से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा ये पड़ोसी का बच्चा है क्या? हाँ। यहूदी का? हाँ। यहूदी का बच्चा? हाँ। नफरत इस कदर लोगों के अंदर कूट कूट करके भर दी गई कि लोग दूसरों को नफरतों की निगाहों से देखते। आओ 1400 साल पहले का पैगाम सुनो। मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये बच्चा पड़ोसी का है? हाँ। बुलाओ।
बुलाया गया। सुभान अल्लाह बेशक। मेरे आका सरवरे कौनैन ने फरमाया आयशा पहले ले जाओ इसे नहलाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर में तेल लगाओ, सुरमा लगाओ, खुशबू लगाओ, खजूर खिलाओ, बकरी का दूध रखा है उसे पिलाओ। बच्चा को जब खाना पानी मिला, इतनी इज्जत मिली, प्यार मिला, तो दिन भर नबी के घर ही में रहा, वाह सुभान गया अल्लाह। ही नहीं, शाम तक गया ही नहीं। शाम को गया और अपने माँ बाप के पास गया। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, सुबह होते ही फिर नबी के घर, फिर रात भर अपने घर में, सुबह होते ही फिर नबी के घर। और वो लोगों, वो बड़ा खुशकिस्मत है जिसको नबी अपनी गोदी में ले लें, वाह 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 वाह। जिसको नबी अपनी आगोश में ले लें। ले लिया। एक दिन रिवायत में है कि 2-3 दिन वो बच्चा नहीं आया, तो मेरे आका सरवरे कौनैन ने फरमाया आयशा, वो बच्चा जो रोजाना आता था आज 2-3 दिन से आ नहीं रहा है। तो हजरत आयशा कहती कि या रसूलल्लाह मुझे भी नहीं मालूम, या तो यहाँ नहीं होगा या तो फिर बीमार होगा। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे कुर्बान जाओ, नबी अपने घर से निकले और सीधे उस यहूदी के घर पहुंचे। संजीर हिलाई, अंदर से आवाज आई, मन अंता, आप कौन है, कौन है आप? तो इधर से मेरे आका सरवरे कौनैन ने मोहब्बत भरी आवाज में पैगाम दिया, यहूदी दरवाजा खोल, मैं मोहम्मद हूँ, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद हूँ। आया, दरवाजा खोला तो देखा सीन सामने नबी। कहा कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, कैसे आना हुआ? कहा तेरा बच्चा रोजाना मेरे घर जाता था, आज 2-3 दिन से नहीं गया, तो उसको देखने के लिए आया हूँ, खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ। वो लोगों सुनो जरा, भाई बीमार होता है तो लोग दुश्मनी में भाई के घर नहीं जाते, चच्चा बीमार हो जाए तो भतीजा देखने नहीं जाता, मामू बीमार हो जाए तो भांजा नहीं जाता, पड़ोसी बीमार हो जाए तो लोग नहीं जाते देखने के लिए। आओ, रसूलुल्लाह गए और जाने के बाद दरवाजे पर जब पहुंचे तो यहूदी ने कहा आप मेरे बच्चे से या मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं क्या? तो मेरे आका सरवरे कौनैन ने फरमाया मैं दुनिया में किसी के लिए सहमत बन करके नहीं आया, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आया हूँ। सुभान अल्लाह बेशक। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो बच्चे का थी, मैं बच्चे की ज़ियाफत के लिए आया हूँ, उसकी ताज़ियत के लिए आया हूँ, उसको देखने के लिए आया हूँ। अच्छा तो आइए, तशरीफ लाइए अंदर। वो लोग फिर एक जुमला सुनिए, वो घर कितना मुबारक होगा। नजर क्या है वो घर भी मतलए अनवार हो जाए, वाह वाह वाह। नजर क्या है वो घर भी मतलए अनवार हो जाए, नुज़ूले सरवर आलम जहां एक बार हो जाए, मैं जोशे बहरे मैं जोशे बहरसिया में गिरा हूँ या रसूल अल्लाह, इशारा आप फरमा दें तो बेड़ा पार हो जाए। अंदर गए नबी, कहाँ है बच्चा? बच्चा झूला में लेटा हुआ था, बुखार में झुलस रहा था, बहुत दवाएं लेकर आया था, दवा खिला चुका था मगर आराम नहीं। मगर वो लोगों जैसे नबी के अंदर गए और उसके झूले के पास गए, बच्चे ने नबी का चेहरा देखा, उठ के बैठ गया। और मेरे आका सरवरे कौनैन ने शफकत का हाथ फेर दिया, रहमत का हाथ फेर दिया, प्यार से गोद में ले लिया। यहूदी का बयान है, दवा से बुखार नहीं उतर रहा था, दवा से उसका लर्जा नहीं जा रहा था, तप नहीं उतर रहा था, तबीयत में सुधार नहीं आ रही थी, मगर रसूलुल्लाह ने जब अपनी गोदी में ले लिया और रहमत भरे अंदाज से सर पर हाथ फेर दिया, तो यहूदी का बयान है वो लोगों जहां दवा काम नहीं करती है वहां मुस्तफा की दुआ काम किया करती है। सुभान अल्लाह। बुखार भी उतर गया, बीमारी दूर हो गई, बच्चा खिलखिलाता हुआ बाहर निकल आया। यहूदी ने जब ये मंजर देखा, कहा वो मुस्तफा, वो नबी, वो मोहम्मद, वो अब्दुल्ला के बेटे, यकीन आ गया जब बीमार पर आपका हाथ लग जाए तो बीमार अच्छा हो सकता है, तो जिसके दिल में आप आ जाएंगे वो जन्नत का हकदार भी हो सकता है। आप कलमा पढ़ाइए। अब हम यहूदी बनकर नहीं रहना चाहते, हम तो अब कौमे मुस्लिम में आपकी उम्मत और आपका सहाबी बनकर होना चाहते हैं। ये था तरीका और यही पैगाम हम दुनिया वालों को देते हैं कि लोगों, कौमे मुस्लिम
उस कौम को कहते हैं जो दूसरों की इज्जत पर पर्दा डाले, ऐब को छुपाए, खाना खिलाए भूखों को, पानी पिलाए प्यासों को, कपड़ा पहनाए नंगों को, मदद करे गरीबों की, शफकत का हाथ फेरे यतीमों पर, उसको कौम मुस्लिम कहते हैं। और यही पैगाम इन बारगाहों से आज भी नश्र हो रहा है। अगर यकीन ना आता हो आपको तो बहराइच शरीफ चलिए आप, मेला में आप देखिए 25% मुसलमान रहते हैं और 75% गैर मुस्लिम रहते हैं। हमने एक रिकॉर्ड पढ़ा था बहराइच शरीफ का, टांडा जिला अकबरपुर की तरफ, उधर से बारात आती है ना बहराइच में, तो ये गैर मुस्लिम ठाकुर की औरत, उसका एक गूंगा बच्चा, पैदाइशी गूंगा बच्चा 9 साल का हो गया था, मगर कुछ बोला नहीं। जब सैयद सालार मसूद गाजी की जब बारात निकली तो पूछा कि कहां जा रहे हैं आप, तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि हम बाले मियाँ की बारात में जा रहे हैं। वाह वाह वाह। धीरे से ना बोला करो, ये भी बहराइच ही में लगता है, और आज लगे या ना लगे कल तो लगता ही रहा, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कहां जा रहे हैं, कहा बहराइच। कहा कि वहां क्या है, कहा वहां सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना है। तो वो क्या करते हैं, आहा जरा जुमले सुनिएगा। आशिकों ने कहा ओ बहन सुन ले, वो अंधों को आंख देते हैं, कोढ़ियों को काया देते हैं, सफेद दाग वालों को शिफा देते हैं, बेऔलादों की गोद हरी करते हैं, परेशान लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, जिसका कोई नहीं उसको सीने से लगाते हैं। कहा अच्छा इतने कमाल वाले हैं, तो हम भी चलते हैं। कहा चल, अगर मेरा बच्चा बोलने लगेगा तब तो सच्चा दरबार, अगर नहीं बोला तो मतलब झूठा ढकोसला बेकार। कहा चलिए ना चलिए। 9 साल का बच्चा लेकर आया था, लेकर आई थी, अभी तक बोली नहीं, बच्चा बोला नहीं, एक जुमला भी नहीं बोला था, 9-10 साल का हो गया था। जब बहराइच शरीफ में नूसी क्लिनिक के पास दरगाह शरीफ की तरफ मुड़ते हैं रास्ता, और कदम रसूल से होते हुए संजीरी गेट के सामने जब ये बारात पहुंची, आशिकों का रेला, मेरे गाजी का मेला। अरे बोलिए ना, किसी ने कहा वहां मेला क्यों लगता, कौन लेटा है? हमने कहा तुझे लेटा दिखाई देता है, मगर लेटा मत कहिए, वहां अली का बेटा लेटा है। वाह वाह वाह। जैसे ही यहाँ पे दरगाह में वो बारात पहुंची, ठाकुर की औरत अपने 9 साल 10 साल के बच्चे को हाथ में पकड़े पकड़े, अभी तक बोला नहीं था, मगर जब जंजीरी गेट पर उस गूंगा लड़के की नजर पड़ी, चीख कर जोर से बोलने लगा, अम्मी मेरे गाजी का आस्थाना आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सजदे सालार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गाजी मियां का आस्थाना आ गया, ये दरवाजा है, ये मेला है, ये गाजी का रेला है। उस औरत की दिल की दुनिया बदल गई, दौड़ती आई, जंजीर चूमा अंदर आई, दफ्तर में लाया गया, गूंगा बच्चा दनादन बोलने लगा। अरे बोलो ना, गूंगा बच्चा गाजी मियां के नाम पर बोल सकता है, तुम गाजी मियां के नाम पर बोलते हुए नहीं बोल सकते हो? मेरे गाजी का दीवाना बोलने लगा, आवाज आई, गाजी ये हिंद ये दरबार है आला तेरा, गाजी ये हिंद ये दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। हौज में नहाया, तबर्रुक खाया, दरगाह में रहा, रिकॉर्ड में लिखा गया कि गूंगा बच्चा बोलने लगा। फिर मेरे गाजी के दरबार से अल्लामा हसन खड़े होकर के कहने लगे, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। इंजेक्शन, सिरिंज, टेबलेट, कैप्सूल, मरहम, पट्टी, क्लिनिक, हॉस्पिटल, जहां से सब साथ छोड़ दें, सारे डॉक्टर जवाब दे दें, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ उठा दें कि नहीं हो पाएगा,
हम ठीक नहीं कर पाएंगे। मेरा गाजी कहता यहां आ जाओ, यहां आ जाओ ना, और कुछ नहीं, खाली मेरे हाउस में नहा जाओ। दुनिया की कीमती से कीमती दवा और इंजेक्शन जहां फेल हो जाती है, वहां से मेरे गाजी की करामत शुरू हुआ करती है। कोई क्या जाने यार इनके अल्लाह वालों की अजमत। उन भगेड़ियों से पूछो जिनके यहाँ कोई वारिस नहीं, उन गंजेड़ियों से पूछो जिनके यहाँ कोई साबिर नहीं बोले, उन बदनसीबों से पूछो जिनके यहाँ कोई गरीब नवाज नहीं, उन यतीमों से जाकर के पूछो जिनके यहाँ कोई मखदूम कछौछा नहीं, उन लावारिसों से जाकर के पूछो जिनके यहाँ कोई देवा का वारिस नहीं, उन बदअकीदों से जाकर के पूछिए जिनके यहाँ कोई आला हजरत जैसा इमाम नहीं, मुफ्ती आजम जैसा कोई सरकार नहीं, ताजुल शरिया जैसा कोई पीर नहीं, गुलजारे मिल्लत जैसा कोई रहबर नहीं, कायदे मिल्लत जैसा कोई इमाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से सीना तान कर सच्ची जोर से जमीन से खड़े होकर कहते हैं मेरी रहबरी के लिए पीर अजमत। आगे बढ़िए तो सैयद सालार, और आगे चले जाइए बाराबंकी में तो सरकारे बांसा, ताजुल औलिया सरकार ने मसौली, जरा मुड़ जाइए देवा की तरफ तो मेरा वारिस, और लखनऊ चले जाइए तो मखदूम मीना, और आगे बढ़ जाइए तो कुतुबुल मदार, जरा इधर रुक कर दीजिए तो साबिर कलियर, दिल्ली चले जाइए तो निजामुद्दीन, बहरौली चले जाइए कुतुबुद्दीन, नागपुर चले जाइए ताजुद्दीन, नागौर चले जाइए हमीदुद्दीन, अजमेर चले जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन, बगदाद चले जाइए सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिद्दीन। ये दीन दीन दीन, कोई अलाउद्दीन, कोई साबिर, कोई अलाउद्दीन, कोई मोइनुद्दीन, कोई ताजुद्दीन, कोई हमीदुद्दीन, कोई शरफुद्दीन। अल्लाह का फजल है हमारे यहाँ दीन ही दीन है। अब वो बेदीन लोग क्या जाने जिनके यहाँ कोई दीन नहीं है, और किस्मत याउरी कर जाए, करबला चले जाइए मुकम्मल दीन, नजफ अशरफ चले जाइए बाबुल इल्म, और आगे चले जाइए मदीने में जन्नतुल बकी, उस्मान गनी का रोजा, नबी के पहलू में चले जाइए, इधर देखिए तो उमर, उधर देखिए तो सिद्दीक, बीच में देखिए तो इन दोनों का रफीक यानी अल्लाह का हबीब। मैंने कहा आला हजरत आप बताओ ये चमकते हुए गुंबद में कौन कौन है मदीने में? आला हजरत की नजर पड़ी तो कहा मुझसे पूछते हो दोनों कौन कौन लेटे हैं दाएं बाएं, कौन लेटा है गुंबद में? तो आला हजरत की फिक्र पेश करता हूं और आपकी तवज्जो। महबूबे रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बा में, वाह 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 वाह, कुब्बा माने गुंबद। महबूबे रब्बे अर्श है उस सबसे गुंबद में, पहलू में पहलू में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। हम गरीब हैं, सतीजोर वालों बहुत गरीब हैं, गाड़ी नहीं है हमारे पास, बंगला नहीं, कारखाना नहीं, एजेंसी नहीं, कंपनी नहीं, फैक्ट्री नहीं, बेकरी नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। कोई लोग कह दो कि हमारे ऊपर दाढ़ी नहीं है, वो भी तो गरीब ही है जो दाढ़ी ना लग सके। लेकिन हम अपनी गुर्बत का हर जगह प्रचार नहीं करते, इसलिए अमीरों तुम अपनी किस्मत पर रो कि तुम्हारे यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं आया। अल्लाह का फजल है हमारे बीच हम गरीबों में गरीब नवाज बन करके तशरीफ लाए हैं। और इन बुजुर्गों से मोहब्बत करने का तरीका जानते हैं, इनका फायदा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिस बस्ती में जिस इलाका में अल्लाह वाले नहीं रहते वहां मुसीबत ही मुसीबत, बला ही बला। और जिस बस्ती में अल्लाह वाले हो जाएं तो हम तो चादर तान के आराम से सोते हैं और आई हुई मुसीबत को मेरे मलंग शाह भगाते हैं।